तो आज का विषय सकारात्मक चार्ज है। मैंने इस विषय को क्यों चुना है? वास्तव में मैंने इस विषय को इसलिए चुना है क्योंकि पुरानी कहावत है ना? कि आप एक मृत बैटरी से कार को जंप स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कुछ में नकारात्मक चार्ज है, तो वह केवल नकारात्मक चीजें ही देगा। इसलिए यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को सकारात्मकता से जोड़ें। सकारात्मक चार्ज पता है ये क्या करता है? यह आपके अंदर से दूसरों के लिए सकारात्मकता फैलाता है जी, और इसके विपरीत भी। याद है जब मैंने उपस्थिति के बारे में भी बात की थी काफी समय पहले, जब लोग किसी कमरे में प्रवेश करते हैं या जब अन्य लोग आसपास होते हैं, तो उनके पास एक खास उपस्थिति होती है और वे इन प्रकार के लोगों की ओर बढ़ते हैं। इसका बहुत कुछ उस सकारात्मक चार्ज से जुड़ा हुआ है जो उनके चारों ओर होता है। हर किसी के अंदर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक चार्ज होता है। आइकरो आप इसके के बारे इसमें पढ़ते हैं, तो सकारात्मक चार्ज प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिकता है। किसी वस्तु में इसे इलेक्ट्रॉनों की कमी या उच्च विद्युत संभाव्यता के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और यह आगे कहता है कि विद्युत क्षेत्र जरूरत है शरीर में होते हैं, और वह विद्युत क्षेत्र जो हम सभी के पास है, या तो सकारात्मक स्वभाव का होगा या नकारात्मक स्वभाव का। यही कारण है कि अपना रखें, वो सफर को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहना, उस सकारात्मकता को बनाए रखना। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वो आपके पास मतलब केवल सकारात्मक वाइब्स हों। और सकारात्मक वाइब्स रखने का एक हिस्सा है, पता है क्या? सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। मैं एक तो नकारात्मकता नहीं सहन करता। अगर लोग नकारात्मक होना शुरू कर दें या लोगों के बारे में बात करना या चीजों की शिकायत करना और बाकी सब, ये मेरे लिए सबसे बड़े टर्न ऑफ में से एक है। आप जानते हैं, अगर मैं सामाजिकता के लिए जाता हूं, जो मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ग्लॉस्टर में करता हूं, और वहां कुछ लोग हैं और हम सभी बात कर रहे हैं, हम सभी बातचीत कर रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जो नकारात्मक हो रहा है, और जब मैं नकारात्मक होने की बात करता हूं तो बस बात करना, आप जानते हैं, शिकायत करना, आप जानते हैं शिकायत करने वाले वे लोग जो हमेशा, आप जानते हैं, आधे भरे कप वाले लोग, आधे खाली कप वाले लोग, माफ कीजिए, आप जानते हैं, ये वो तरह के लोग हैं जिनके साथ मैं बस समय बिताना ने या बस नहीं चाहता। यह मेरी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ईमानदारी से कहूं, मुझे वे लोग बहुत दिलचस्प नहीं लगते। इसीलिए मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताऊं। ये मुझे सकारात्मक महसूस कराता है, ये मुझे ऊर्जा देता है। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो इसके इस विपरीत उस सकारात्मकता को किसी और को वापस देना जो मेरे लिए सकारात्मक है, तो हम बस उस सकारात्मकता के जरिए एक दूसरे को सुपरचार्ज कर रहे हैं। और पता है क्या? अगर हम वहां हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, सकारात्मक हैं, हंस रहे हैं, आप जानती हैं, या जिस समय और पल में हम हैं उसका आनंद लेना, आप जानते हैं दूसरे लोग क्या चाहते हैं, जो हमारे पास है वही। और कभी कभी आपको उस सकारात्मक माहौल को बनाना पड़ता है, कभी कभी आपको खुद को थोड़ा झटका देना पड़ता है और कहना पड़ता है, चलो आप जानते हैं इस बारे में, सकारात्मक रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आप सकारात्मक बनना चाहते हैं। जिसके बारे में भी हो उसके प्रति और अधिक सकारात्मक रहें, कि आप हमेशा एक सकारात्मक समाधान, एक सकारात्मक परिणाम, या हर एक स्थिति के बारे में कुछ सकारात्मक खोज सकते हैं। ठीक है, कई चीजों से हमेशा एक सकारात्मक पहलू निकलता है जिसे हम कभी कभी देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बस चिड़चिड़े बूढ़े लोग हैं। लोग वास्तव में नकारात्मक रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग उदास रहना पसंद करते हैं,
कुछ लोग शिकायत करना पसंद करते हैं, अपने चारों ओर उस नकारात्मकता का आनंद लेते हैं। मेरे लिए नहीं, ये आता है। आप यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। यह सभी प्रकार की चीजों से आता है। ये आप जानते हैं, वो चीजें करें जो आपको खुश करती हैं, और यह कोई मौद्रिक चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जानते लिए इस समय, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं एक शेफ हूं, और मैं पिछले 40-50 वर्षों से ऐसा कर रहा हूं, वास्तव में 1980 से। तो ये चाहे जितना भी लंबा हो, लगभग 4 साल यह रहा। मैं, जाहिर है, जैन के लिए घर पर खाना बनाता हूं, और मुझे अभी भी खाना बनाना पसंद है, और मैं यह रोज करता हूं। आपको पता है मैं इस समय क्या कर रहा हूं? मैं वास्तव में नए व्यंजनों के साथ फिर से प्रयोग कर रहा हूं और नई चीजें कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मुझे अच्छा महसूस कराता है, ये मुझे सकारात्मकता देता है। इसके अलावा ये मुझे खाने के लिए नई चीजें देता है, जिनका मैंने शायद पहले कभी अनुभव नहीं किया। इन सभी प्रकार की चीजें, ये बहुत पैसे नहीं खर्च करता, लेकिन ये वास्तव में मेरी मदद करता है अपने भीतर सकारात्मक रहना। ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे बाहर चलना, मैंने ये कई बार कहा है, ताजी हवा में रहना, प्रकृति की आवाजें सुनना, इन सभी चीजों से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और यह आपकी रोजमर्रा की मेहनत में आपको प्रतिपौ और अधिक उठने में मदद करती है। याद रखें, मैंने रोजमर्रा की मेहनत के बारे में बात की थी। यह हम सभी के साथ होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे अपनाते हैं, जो बहुत बड़ा फर्क डालता है। आप में से कई लोग कंपनियों या व्यवसायों के लिए काम करने जाते हैं। आपको कार में यात्रा करनी होती है, फिर आपके पास आप होते हैं, तो आपको पहले उठना होगा, है ना? जैसे आपको खुद को संभालना होगा। आप कार में बैठते हैं, काम पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। जीवन बहुत बेहतर है अगर ऐसा हो। आपकी रोजमर्रा की मेहनत में पैसे कमाने के लिए जो भी कदम और चरण होते हैं, वे तब और भी मजेदार हो जाते हैं जब आपके पास एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर आप कार में हैं, तो हमेशा उदास करने वाली खबरें सुनने के बजाय कुछ अच्छा संगीत लगाएं। अरे, मुझे गलत मत समझो, हमें यह जानना पसंद है कि खबरें क्या हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आपको अपने सकारात्मक ऊर्जा पर आत्मनियंत्रण रखें। आप जानते हैं, इन समयों का उपयोग करें ताकि आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। काम पर दरवाजे से सकारात्मक तरीके से प्रवेश करें, और आप पाएंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा होगा। इसके बजाय कि खराब चेहरे या उदास चेहरे के साथ वहां मत जाओ। फिर से मुझे गलत मत समझो, हमारे पास अच्छे और बुरे समय होते हैं, और लोगों को निराश होने की अनुमति है। लेकिन जितना अधिक आप रोजाना उस सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आप महसूस करेंगे, और आपके पास उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि आप जो सकारात्मकता और आभा देते हैं, वह उनके लिए आकर्षक होती है, न कि इसके विपरीत। अगर आप काम पे जाते हैं और उसके बाद आप ड्रिंक्स के लिए जा सकते हैं, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? क्या आप एक ऐसे शिकायत करने वाले आदमी के साथ जाना चाहते हैं, जो मजेदार नहीं है, जिसके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है? या आप उस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं जिसे आप जानते हैं कि वह सकारात्मक है, अच्छा है, मजेदार है, और जो रोजाना उस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है? मुझे पता है कि मैं किसके साथ रहना पसंद करूंगा, और यही है जिस पर मैं रोजाना ध्यान देने की कोशिश करता हूं। आधार, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। यह हमें हर कदम पर मदद करता है। जब हमेशा कुछ सकारात्मक देखने के लिए होता है, तो नकारात्मकता पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। हमारी निष्क्रिय यात्रा हमारे लिए बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं रही है। ये लंबा रहा है, ये कठिन रहा है, ये ऊपर रहा है, ये नीचे रहा है, लेकिन हमेशा कुछ सकारात्मक रहा है जो हम इस यात्रा से ले सकते हैं। जब हम फिर से शुरू करेंगे, तो हम सभी के पास अपनी कहानी बताने के लिए होगी। हम सभी इस समय के द्वार को पीछे मुड़कर देख पाएंगे,
और वास्तव में अपने आप को सबसे बड़ा सराहना देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, हम इसी पर अड़े रहे, हाँ, हम इससे गुजर गए, हाँ, हम यहां हैं, हाँ, मैंने सही फैसला लिया। ये सभी सकारात्मक बातें हैं, है ना? हर स्थिति के नकारात्मक पहलू को देखने के बजाय इसे बदलो दोस्तों। इसे कुछ ऐसा बदलो जिससे आप सकारात्मकता ले सके।